Assalamualaikum guys, welcome back to Advanced Tech. From today we are starting CSS. So सबसे पहला ये सवाल आता है कि CSS हम किस लिए यूज करते हैं। बेसिकली CSS हम यूज करते हैं HTML में हमने जो वेब डिजाइन की होती है उसको फर्दर इनहेंस करने के लिए, उसकी स्टाइलिंग करने के लिए। फिर सवाल आता है कि हम इसको HTML के साथ लिंक किस तरह कर सकते हैं। लाइक हमने HTML फाइल तो बनानी सीखी, लेकिन हम CSS को किस तरह से HTML के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, एक इंक्लूसिव मेथड होता है, एक एक्सक्लूसिव मेथड होता है। इंक्लूसिव मेथड में हम ये करते हैं कि CSS फाइल जो है हमारी वो हम HTML फाइल के अंदर ही बना देते हैं, और एक्सक्लूसिव मेथड में ये होता है कि हम CSS फाइल के लिए एक अलग से फाइल बनाते हैं और उसको अपनी HTML के साथ लिंक कर देते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हम इसको लिंक किस तरह से करते हैं। फर्दर हम इसमें स्टाइलिंग करने के लिए जो डिफरेंट टैग्स यूज करते हैं वो होंगे क्लास, आईडी या टैग जो हम HTML में यूज करते हैं। और जो हम आज CSS में स्टाइलिंग सीखेंगे वो होगी मार्जिन की स्टाइलिंग, पैडिंग, और हम किसी भी चीज पे बॉर्डर किस तरह से लगा सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स का। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि हमें CSS की स्टाइलिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने HTML में एक फाइल बनाई हुई है। लाइक ये हमने एक फाइल बनाई है जिसके अंदर एक पैराग्राफ है। अब अगर हम इसे ब्राउजर में देखें तो ये पैराग्राफ काफी अनप्रेजेंटेबल फॉर्म है, लाइक लाइंस आगे पीछे हैं, मतलब अलाइंड नहीं है। तो इनको जरा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए लाइक इसके गिर्द बॉर्डर्स हो, इसके गिर्द मार्जिन हम लोगों ने रखा हो, कुछ पैडिंग हुई हो इसके गिर्द, वो करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। आगे हम देखते भी हैं कि हम उसको किस तरह से यूज करके इसको एक प्रेजेंटेबल लुक दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हम देखते हैं कि हम CSS फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। CSS फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम Ctrl+N से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे लाइक दिस। देन मैं इस फाइल को सेव करूंगा। इसका मैं कोई भी आप नाम रख ले, लाइक मैंने इसका नाम रखा at.css। इसकी जो हम एक्सटेंशन देंगे वो .css होगी। देन हम इसको सिंपली सेव कर लेंगे। अब हम बात आती है कि हम इसको किस तरह से अपनी HTML फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। सो इसको लिंक करने के लिए सिंपली हम HTML फाइल में जाएंगे। यहां पे हेड फाइल के अंदर हम एक टैग इंक्लूड करेंगे, वो होगा लिंक टैग। लिंक टैग पे जिस तरह ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों को href में कुछ लिखने के लिए वो ऑप्शन देगा। href जिस तरह कि हम लोग अपने पिक्चर का एड्रेस लिखते रहे हैं, या अगर हमने कोई वेब पेज किसी दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करना हो तो हम उसका एड्रेस लिखते रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम CSS फाइल का एड्रेस लिखेंगे। लाइक मैंने CSS फाइल बनाई थी at.css, और वो मेरी सेम ही डायरेक्टरी में पड़ी हुई थी जहां पे मेरी HTML फाइल है, इसलिए मुझे उसका मुकम्मल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल CSS वाली किसी और फोल्डर में है तो आपको उसका मुकम्मल एड्रेस देना होगा। सो मुझे तो मुकम्मल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ लिखूंगा at.css लाइक दिस। फिर मैं इसको सेव कर लूंगा और अब हम शुरू करते हैं इसकी स्टाइलिंग। सो गाइस, स्टाइलिंग के लिए कुछ मेथड्स हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हम इस पैराग्राफ की स्टाइलिंग करें, सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम इस पैराग्राफ की स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे P, देन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेंगे। इसके अंदर हम जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो हमारे इस पैराग्राफ वाले टैग पे स्टाइल अप्लाई होगा। सो चेक करते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है या नहीं। सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एक बॉर्डर टैग इंक्लूड करते हैं लाइक दिस, बॉर्डर। देन इस बॉर्डर टैग में 3 एट्रीब्यूट्स आते हैं। सबसे पहले तो हमें बताना होता है कि हमने अपना बॉर्डर कितने पिक्सल्स का देना है। लाइक हमारा पिक्सल डिफाइन करता है कि हमारे बॉर्डर की थिकनेस कितनी हो। देन हम बताते हैं अपने बॉर्डर की टाइप, लाइक हम किस डिजाइन का बॉर्डर देना चाहते हैं। लाइक डबल बॉर्डर देना चाहते हैं, डैश बॉर्डर देना चाहते हैं, डॉटेड बॉर्डर देना चाहते हैं, या इसकी फर्दर काफी टाइप्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं एक 3 पिक्सल का बॉर्डर देता हूं। देन यहाँ पे मैं देता हूं कि मेरा बॉर्डर हो डबल लाइक दिस। मैंने डबल लिखा। इसके अंदर दरमियान में कोई कॉमा या कोई इस तरह की चीज नहीं आएगी, बस हम एक स्पेस के साथ इन सबको लिखेंगे डबल। देन एंड पे आता है कि हम अपने बॉर्डर का कलर किस तरह से रखना चाहते हैं। लाइक मैं लिख देता हूं ब्लू। देन हम इसको एंड पे क्लोजिंग टैग लगता है एक सेमीकोलन के साथ। बाय डिफॉल्ट ये लग जाता है सबलाइम टेक्स्ट में, इसलिए ये हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। सो लेट्स चेक। इसको हम सेव करेंगे। देन जब हम अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉर्डर लगा है डबल।
हमारे पूरे पैराग्राफ के गिर्द। सो हम चेक करते हैं कि अगर हम इसके पिक्सल्स बढ़ाते हैं तो इस पे क्या इफेक्ट आता है। सो हमने यहाँ से इसके पिक्सल कर देते हैं 10, इसको सेव करते हैं। देन जब हम अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 10 पिक्सल्स का एक बॉर्डर आ रहा है। इसी तरह से हम अपने बॉर्डर की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको डैश्ड, ये डैश्ड, इसको मैंने सेव किया। देन मैंने अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 पिक्सल का ब्लू कलर में डैश्ड बॉर्डर हमारे पैराग्राफ के गिर्द आ गया है। सो अब नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि हम अपने बॉर्डर के गिर्द मार्जिन किस तरह से दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऊपर ब्लैक लाइन और नीचे बॉर्डर के दरमियान कुछ डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं मार्जिन। इस मार्जिन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम सिंपली मार्जिन इंक्लूड करेंगे, मार्जिन टैग लाइक दिस। अब हम बताएंगे हम कितने पिक्सल्स का मार्जिन देना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि मैंने 50 पिक्सल्स का मार्जिन देना है। अब 50 पिक्सल्स का मार्जिन देने का क्या मतलब है? 50 पिक्सल्स का मार्जिन देने का ये मतलब है कि मैं ऊपर से, नीचे से और साइड से इसको 50 पिक्सल्स की स्पेस देना चाहता हूं। जो मेरी स्क्रीन के 50 पिक्सल्स बनेंगे उतनी इस पैराग्राफ को स्पेस मिल जाएगी। सो लेट्स चेक इट आउट। इसको सेव करते हैं, देन इसको रिफ्रेश किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ से 50 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई, मतलब 50 पिक्सल्स की स्पेस आ गई है। अब देखिए हमारा पैराग्राफ थोड़ी प्रेजेंटेबल लुक में आ रहा है, लाइक थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें पैडिंग क्या रोल प्ले करती है। सो इसी तरह से हम लोग एक पैडिंग वाला टैग इंक्लूड करेंगे। अब पैडिंग होती क्या चीज है? बेसिकली पैडिंग में हम कितने, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं 30 पिक्सल्स लाइक दिस। अब पैडिंग करेगी क्या? जैसा कि मार्जिन ने ये बॉर्डर के बाहर स्पेस दी है, इसी तरह पिक्सल जो ये पैडिंग जो है वो मार्जिन के अंदर स्पेस देगी। लाइक जिस तरह से ये 50 पिक्सल्स बाहर स्पेस आई है, इसी तरह से मार्जिन के अंदर 30 पिक्सल स्पेस आएगी। सो लेट्स चेक इट आउट। इसको सेव करते हैं। देन हमने जब अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक डॉटेड बॉक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं बॉर्डर वाला, और उसके अंदर हम लोगों का पैराग्राफ है विद 30 पिक्सल पैडिंग एंड आउटसाइड देयर 50 पिक्सल मार्जिन। सो इस तरह से हम अपने पैराग्राफ को एक प्रेजेंटेबल लुक दे रहे हैं। लाइक अगर हम इसको एक वेबसाइट की नजर से देखें तो ये एक जरा अच्छी प्रेजेंटेबल लुक आ रही है, बनिस्बत उसके जो हमने शुरू में HTML की मदद से बनाया था उसमें सिर्फ हम लोगों को एक सिंपल पैराग्राफ आ रहा था। ये हम लोगों को एक अच्छी लुक दे रहा है। सो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स भी हैं इसकी। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हम बॉर्डर, सिर्फ ऊपर वाले बॉर्डर की हम लोग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम करेंगे बॉर्डर टॉप लाइक दिस, और इसको मैं कर देता हूं लाइक 5 पिक्सल्स का कर देता हूं, और इसका कलर कर देता हूं मैं इसकी टाइप में रख देता हूं सॉलिड। ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एंड देन इसका कलर मैं कर देता हूं ब्लैक। एंड मैंने सेमीकोलन लगाया, इसको सेव किया, और जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो टॉप वाला बॉर्डर है वो सिर्फ एक सॉलिड 5 पिक्सल की ब्लैक लाइन शो हो रहा है। इस तरह से हम लोग अपनी अपर पैडिंग और लोअर पैडिंग या साइड्स वाली लेफ्ट और राइट पैडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। उसको भी हम देख लेते हैं किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने किया पैडिंग हम बॉटम वाली चेंज कर लेते हैं। बॉटम से हम चाहते हैं कि इसको जो सा है यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेस शो हो, मतलब यहाँ से इस बॉर्डर से इस पैराग्राफ की स्पेस कुछ ज्यादा हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बॉटम से हो जाए 50 पिक्सल्स हो जाए लाइक दिस। देन मैंने इसको सेव किया। जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे से ये काफी स्पेस इसने बढ़ा दी है। इसी तरह से हम ऊपर से भी कर सकते हैं, और सिमिलरली हम मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं। हम मार्जिन का भी ट्राई कर लेते हैं। मार्जिन का हम राइट साइड से हम कुछ दे लेते हैं इसको स्पेस, इसको मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल्स लाइक दिस। देन मैंने इसको सेव किया, और जब अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस साइड से राइट साइड से उसने 70 पिक्सल स्पेस दे दी है। इस साइड से 50 पिक्सल थी, टॉप से भी 50 पिक्सल, बॉटम से भी 50 पिक्सल, लेकिन इस साइड से उसने स्पेस दे दी है 70 पिक्सल। इस तरह से हम डिफरेंट स्पेसिंग, जिस तरह की हम लोगों को जरूरत है, अपनी जरूरत के मुताबिक हम स्पेसिंग देके अपनी इस फाइल को स्टाइल कर सकते हैं। फर्दर यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा पैराग्राफ हो तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज किया है।
सब पैराग्राफ के लिए टैग तो सेम ही होता है, लाइक पी ही हम यूज करते हैं टैग, तो हम उनको डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं। लाइक एक पैराग्राफ को मैं पैडिंग देना चाहता हूँ 50 पिक्सल्स की, दूसरे पैराग्राफ को मैं पैडिंग देना चाहता हूँ 100 पिक्सल्स की। तो अगर मैं सिर्फ पी टैग पे ही पैडिंग इंक्लूड करूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे पैडिंग इंक्लूड की 30 पिक्सल्स, तो वो सब पैराग्राफ्स पे 30 पिक्सल लग जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सब पैराग्राफ पे डिफरेंट पैडिंग लगे, तो उसके लिए हम लोगों को आईडी और क्लास यूज करना पड़ती है। अब हम देखते हैं कि ये आईडी और क्लास क्या चीज है और हम इसको यूज किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अपनी HTML वाली फाइल पे, मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा एज इट इज, लाइक दिस। अब ये मेरे पास आ गए 2 पैराग्राफ्स। अब मैं अगर इसको सेव करता हूं और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पैराग्राफ पे सेम ही पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर अप्लाई हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे नीचे वाले पैराग्राफ पे डिफरेंट मार्जिन इंक्लूड हो, डिफरेंट पैडिंग इंक्लूड हो, डिफरेंट बॉर्डर लगे, तो उसके लिए मुझे आईडी यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आईडी किस तरह यूज करते हैं? आईडी के लिए हम किस तरह क्या चीज करते हैं? पैराग्राफ वाले टैग में हमने सिंपल क्या करना है, आईडी लिखना है। ये हम लोगों के पास एक आईडी वाला एट्रीब्यूट आ जाएगा, इस पे हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी आईडी का नाम लिख दें, लाइक मैं यहाँ पे अपनी आईडी का नाम लिख देता हूं A1 लिख देता हूं। A1 मेरी आईडी का नाम, इसको मैंने सेव किया। देन मैं CSS में आया, यहाँ पे मैंने एक हैश टैग इंक्लूड किया, देन मैंने A1 लिखा। हैशटैग जब भी हम अपनी आईडी इंक्लूड करेंगे, यानी कि आईडी हम CSS में यूज करना चाह रहे हैं, तो उसको हम हैशटैग के साथ लिखेंगे। देन मैं एंटर प्रेस करूंगा और सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 2, और फिर उसके बाद हमने जो स्टाइलिंग करेंगे वो हम लोगों के पैराग्राफ नंबर 2 पे अप्लाई हो जाएगी। अब मैं सब यही वाली स्टाइलिंग भी कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, और अब मैं बॉर्डर कर देता हूँ इसका, डैश की बजाय मैं कर देता हूँ सॉलिड ही, लाइक दिस। इसको मैं सेव करता हूं और जब अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं हुई, वो हालांकि पैराग्राफ वाले टैग पे ही मैंने वो डैश बॉर्डर अप्लाई किया हुआ था, लेकिन जब मैंने नीचे वाले आईडी पे अपना बॉर्डर चेंज कर लिया, तो उस पे कोई इनके पैराग्राफ दोनों सेम है, दोनों के ऊपर पैराग्राफ वाला टैग ही इंक्लूडेड है, लेकिन आईडी की वजह से हम दूसरे पैराग्राफ को अपने पहले वाले पैराग्राफ से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर हम आईडी नहीं यूज करना चाहते, हम यहाँ पे क्लास भी यूज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिख ले क्लास, ये इससे दे रहा ऑप्शंस, इसको हम इस तरह सेव कर लेंगे। देन क्लास को जब हम इंक्लूड करते हैं तो सिंपल एक चीज आती है, जैसा कि हमने आईडी के लिए हैशटैग यूज किया है, इसी तरह से यहाँ पे डॉट आएगा, सिंपल। देन हम इसको सेव करेंगे और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी क्लास भी वर्क कर रही है, कोई चेंज नहीं हुआ। इस तरह से हम आईडी और क्लास यूज करके अपने 2 सिमिलर टैग्स को, लाइक यहाँ पे 2 पैराग्राफ वाले टैग से, ये भी पैराग्राफ वाला टैग है, ये भी पैराग्राफ वाला टैग है, हम 2 सिमिलर टैग्स को CSS में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और CSS में जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से हम पैडिंग, बॉर्डर और स्टाइलिंग को यूज करके हम अपने पैराग्राफ को एक प्रेजेंटेबल लुक दे रहे हैं। फर्दर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपने पैडिंग के पीछे कलर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम CSS की मदद से अपने टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसको डेकोरेट किस तरह से कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, सी यू गाइज।